हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जब भी कोई हमें थैंक यू बोलता है तो हम झटपट से उसके रिप्लाई में बोल देते हैं योर वेलकम, जो कि सुनने में बहुत ही बोरिंग सा लगता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे नए तरीके जानेंगे जिन्हें आप योर वेलकम की जगह पर बोल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर कोई पर्सन आपको थैंक यू कहता है एंड आप उसके रिप्लाई में उन्हें ये कहना चाहते हैं कि आप मुझे फ्यूचर में ऐसी हेल्प के लिए कभी भी बोल सकते हैं, तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हैं, ओ एनी टाइम, ओ एनी टाइम। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब यही होता है कि आप मुझे फ्यूचर में ऐसी हेल्प के लिए कभी भी बोल सकते हैं, ओ एनी टाइम। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी को थैंक यू के रिप्लाई में ये कहना चाहते हैं कि आपको थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप उन्हें ये सेंटेंस बोल सकते हैं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, या डोंट मेंशन इट, डोंट मेंशन इट। सो फ्रेंड्स, इन दोनों ही सेंटेंस का ये मतलब होता है कि आप मुझे थैंक यू मत बोलिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नॉट एट ऑल या डोंट मेंशन इट। फ्रेंड्स, अगर आप थैंक यू के रिप्लाई में ये कहना चाहते हैं कि मुझे मदद करके खुशी हुई, तो आप उन्हें ये सेंटेंस बोल सकते हैं, आई एम ग्लैड टू हेल्प, आई एम glad to help, या I am happy to help, I am happy to help। फ्रेंड्स, इन दोनों ही सेंटेंस का ये मतलब होता है कि मुझे मदद करके खुशी हुई, I am glad to help या I am happy to help। फ्रेंड्स, अगर आप किसी को थैंक यू के रिप्लाई में ये कहना चाहते हैं कि मुझे आपकी हेल्प करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई या कोई दिक्कत नहीं हुई, तो आप उन्हें ये सेंटेंस बोल सकते हैं, नो वरीज़, नो वरीज़, या नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, इन दोनों ही सेंटेंस का ये मतलब होता है कि मुझे आपकी हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, नो वरीज़ या नो प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, अगर आपको थैंक यू कहने वाला पर्सन आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, तो आप उन्हें थैंक यू के रिप्लाई में ये सेंटेंस बोल सकते हैं, एनीथिंग फॉर यू, एनीथिंग फॉर यू। फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि आपके लिए कुछ भी, एनीथिंग फॉर यू। फ्रेंड्स, अगर आप किसी को थैंक यू के रिप्लाई में ये कहना चाहते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो चलता है, तो आप उन्हें ये सेंटेंस बोल सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ़ाइन, इट्स एब्सोल्युटली फ़ाइन। सो फ्रेंड्स, इसका यही मतलब होता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो चलता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी को थैंक यू के रिप्लाई में ये कहना चाहते हैं कि मुझे मदद करके अच्छा लगा, तो आप उन्हें ये सेंटेंस बोल सकते हैं, इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर। फ्रेंड्स, इसका यही मतलब होता है कि मुझे मदद करके अच्छा लगा, इट्स माय प्लेजर। फ्रेंड्स, अगर आपको थैंक यू कहने वाला पर्सन कोई ऐसा है जिस पे आप बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो आप उन्हें थैंक यू के रिप्लाई में ये सेंटेंस बोल सकते हैं, यू वुड हैव डन द सेम फॉर मी, यू वुड हैव डन द सेम फॉर मी। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये होता है कि आप भी मेरे लिए ऐसा ही करते, यू वुड हैव डन द सेम फॉर मी। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी को थैंक यू के रिप्लाई में ये कहना चाहते हैं
कि मुझे आपकी हेल्प करके कोई परेशानी नहीं हुई, तो आप उन्हें ये सेंटेंस बोल सकते हैं, इट वॉज नो बॉदर। इट वॉज नो बॉदर। सो फ्रेंड्स, इसका यही मतलब होता है कि मुझे आपकी हेल्प करने में कोई परेशानी नहीं हुई। इट वॉज नो बॉदर। तो चलिए अब हम अपना लास्ट सेंटेंस देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी को थैंक यू के रिप्लाई में ये कहना चाहते हैं कि छोटी सी ही तो हेल्प थी, आप मुझे थैंक्स मत कहिए, तो आप उन्हें ये सेंटेंस बोल सकते हैं, इट्स ओके। इट्स ओके या इट्स ऑल राइट। इट्स ऑल राइट। फ्रेंड्स, इन दोनों ही सेंटेंस का मतलब ये होता है कि छोटी सी ही तो हेल्प थी, आप मुझे थैंक्स मत कहिए। इट्स ओके या इट्स ऑल राइट। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सेंटेंस जिन्हें आप योर वेलकम की जगह पर बोल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।